कौन है उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो महज 45 वर्ष की उम्र में उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बन गए। जिस उम्र में लोग नौकरी नहीं ढूंढ पाते, उस उम्र में जिन्होंने विधायक की शपथ ले ली और कुछ ही सालों बाद ये सूबे के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने। इतना ही नहीं, आखिर कौन क्यों इनको विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़वाकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। आखिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री कैसे बन गए? आखिर कौन है पुष्कर सिंह धामी और इतनी जल्दी इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल की और कैसा था इनका राजनीतिक करियर? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करते हैं। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडीहाट में हुआ। उत्तराखंड राज्य जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में जाते हैं, या कहें प्रत्येक परिवार से एक ना एक व्यक्ति सेना में जरूर होता है, उसी प्रकार सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्म भी एक सैनिक परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम शेर सिंह धामी था, जो भारतीय सेना की महर रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर थे। एक सैनिक पुत्र होने के नाते उनका बचपन काफ़ी अनुशासन में बीता। उनके पिता ने अपने पुत्र को 2 बार विधायक बनते हुए तो देख लिया, परंतु मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख पाए। उनके मुख्यमंत्री बनने से कुछ समय पहले ही कोरोना काल में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। और यदि हम बात करें उनकी माताजी की, तो उनकी माताजी का नाम विष्णा देवी है, जो कि एक गृहिणी है और वर्तमान में उनके परिवार के साथ रहती है। अब यदि हम बात करें मुख्यमंत्री जी के स्कूली शिक्षा की, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा किसी कॉन्वेंट या बोर्डिंग स्कूल से नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल से की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से शुरू की। यहाँ से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे अपने परिवार संग उधम सिंह नगर के तराई भाबर क्षेत्र खटीमा में शिफ्ट हो गए। यहीं से उन्होंने आगे की स्कूली शिक्षा पूरी की। वह कक्षा 12वीं को बायोलॉजी वर्ग से पास किया। सीएम धामी ने स्कूल के दिनों में ही एनसीसी, एनएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के कैंप भी किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्कूल के दिनों में कभी नहीं सोचा था कि वह भविष्य में राजनीति में जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तराखंड में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में जाते हैं, उसी प्रकार पुष्कर धामी भी अपने पिता की तरह भारतीय सेना में जाना चाहते थे, परंतु 3 बहनों में इकलौता भाई व परिवार का इकलौता पुत्र होने के कारण उनकी माताजी ने उनको सेना में जाने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया। परंतु कुछ नंबरों की वजह से वह एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं निकल पाए। इसके बाद साल 1993 में वह अपने 4 दोस्तों के साथ लखनऊ में कॉलेज की पढ़ाई के लिए निकल गए। यहाँ पहुंचकर 3 दिन उनको किराए का कमरा ढूंढने में लगे। 3 दिन बाद जब उनको किराए का कमरा मिला, तब वो वहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहीं से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। यहाँ जाकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक व संचालन की प्रमुख भूमिका निभाई तथा अलग अलग दायित्वों में रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में मास्टर डिग्री तथा कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह अपने गृह क्षेत्र खटीमा लौट आए व राजनीति में सक्रिय हो गए। 9 नवंबर
सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उसके अगले वर्ष सन 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने, तब पुष्कर सिंह धामी जी को भगत सिंह कोश्यारी जी का ओएसडी के रूप में कार्य करने का मौका मिला। पुष्कर धामी को भगत सिंह कोश्यारी व राजनाथ सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। साल 2002 में जब उत्तराखंड में पहली बार चुनाव हुए, उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी। पुष्कर सिंह धामी जी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे उत्तराखंड में जगह जगह भ्रमण कर युवाओं बेरोजगारों को संगठित करके अनेकों विशाल रैलियां एवं सम्मेलन आयोजित किए। वह उस समय की कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में 70% स्थानीय लोगों को रखने का फैसला लिया। इसी वजह से साल 2005 में इन्हें पुनः भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने साल 2005 में 90 युवाओं को साथ लेकर विधानसभा का घेराव हेतु एक ऐतिहासिक रैली आयोजित की, जिसे युवा शक्ति प्रदर्शन के रूप में उदाहरण के तौर पर आज भी याद किया जाता है। इसके बाद साल 2007 में जब उत्तराखंड में दोबारा चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2010 से 2012 तक के लिए पुष्कर धामी को दर्जा मंत्री बनाया गया। अब समय आता है इनके विवाह का। 28 जनवरी 2011 को पुष्कर धामी का विवाह गीता धामी के साथ हुआ। गीता धामी को इनकी लक्की चार्म भी माना जाता है। गीता धामी और पुष्कर धामी के 2 पुत्र भी हैं। इन दोनों का नाम पुष्कर से ही दिवाकर और प्रभाकर रखा गया है। पुष्कर धामी के विवाह के अगले ही वर्ष 2012 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। वह भाजपा ने उनको उनके ही गृह क्षेत्र खटीमा से टिकट दिया। इस चुनाव को वह जीत गए तथा 36 वर्ष के युवा विधायक बने। साल 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बाद साल 2017 में उत्तराखंड में चुनाव हुए। भाजपा ने दोबारा उनको टिकट दिया। इस बार भी वह दोबारा विधायक चुने गए। वह प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, जिसमें 70 में से 57 विधायक भाजपा के थे। इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी आस लगाए बैठे थे उनको कैबिनेट मंत्री में जगह मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद साल 2021 में जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब पुष्कर धामी को पूरा विश्वास था कि इस बार उनको प्रदेश अध्यक्ष या कैबिनेट मंत्री में से किसी एक की जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, परंतु इस बार भी वह ना तो प्रदेश अध्यक्ष बन पाए और ना ही कैबिनेट मंत्री। तीरथ सिंह रावत के पास विधानसभा सीट न होने के कारण उनको कुछ ही महीने बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त उत्तराखंड में भाजपा कमजोर होती दिखाई दे रही थी। भाजपा को कुशल नेतृत्व की जरूरत थी। तभी भाजपा ने
पुष्कर धामी की कार्य क्षमता देखते हुए उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने और सुशासन के नए मानकों को स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। 3 जुलाई 2021 को पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह जनता के बीच काफ़ी सक्रिय नजर आए। 6 महीने बाद ही 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव आ गए, जिसमें भाजपा ने पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। पुष्कर धामी ने इस चुनाव में काफ़ी सभाएं की, कई प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की, जनता के बीच जाकर कई वादे भी किए, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का भी उन्होंने वादा किया था। इसके बाद 10 मार्च 2022 को जब उत्तराखंड में चुनाव का परिणाम आया, वह बेहद चौंका देने वाला था, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में अब तक हर 5 वर्ष बाद नई पार्टी की सरकार बनती थी, परंतु इस बार भाजपा ने लगातार दूसरी बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस बार भाजपा के 70 में से 47 विधायक चुने गए, परंतु पुष्कर धामी, जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, वह खुद अपने गृह क्षेत्र खटीमा से इस बार चुनाव हार गए थे। उनकी नेतृत्व क्षमता व उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्र चंपावत से उपचुनाव लड़वाकर उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। उत्तराखंड के इतिहास में 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले वह पहले सीएम हैं। इससे पहले कोई भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अगली विधानसभा में दोबारा सीएम नहीं बन पाया। उनके 23 मार्च 2022 को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली, जिसमें मोदी, योगी, अमित शाह सहित कई नेता मौजूद रहे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उनके मुख्यमंत्री बनने पर उनके परिवार वाले क्या बोले, चलिए देखते हैं। पुष्कर धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में हो रहे पेपर लीक के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया तथा उन्होंने चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को भी निभाया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके पिताजी ने देखी है, वो भी देखना चाहती थी। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, उसको खुशी हुई है, जी की आँच आ रही है। तो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए हाथ से हाँ कुछ करेगा। वो फिर बहुत तमन्ना थी, कभी बनने वाला था, बना नहीं। आज भगवान ने सुन ली, बन गया, बहुत खुशी हुई। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का, और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देवपुरी जनता का, जिन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को, तो
जो है जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी मैं समझती हूँ कि वो आपको कैसा लग रहा है आज पापा दूसरे दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या सोचते हैं कि पापा को क्या-क्या करना चाहिए प्रदेश के लिए? पापा जी पापा जी और भी काम करेंगे। बहुत सारे काम करेंगे पापा ऐसा लग रहा है। आपका क्या नाम है बेटे? दिवाकर सिंह धामी। दिवाकर सिंह को ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत सारे काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के छोटे पुत्र प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर आज आपके बड़े भाई का बर्थडे भी है और आपको कैसा लग रहा है आज आपके पापा सीएम की दोबारा शपथ लेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है पापा क्या-क्या करेंगे उत्तराखंड के लिए? बहुत कुछ करेंगे पापा जी। आज आपके बड़े भाई का बर्थडे भी है तो ये आपके लिए एक गिफ्ट नहीं हुआ? हाँ, गिफ्ट है मेरे लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने साथ के बच्चों के लिए, अपने क्लासमेट के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं आज? ज़्यादा खुश नहीं। में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में हो रहे पेपर लीक के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया तथा उन्होंने चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने का जो वादा किया था उस वादे को भी निभाया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पुष्कर धामी ने कई राज्यों के दौरे किए व कई प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी किया। साथ ही साथ उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने राजनाथ सिंह के लिए उनके चुनावी क्षेत्र लखनऊ में जाकर ही प्रचार किया। तो दोस्तों, ये था युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक करियर, जिसमें आपने उनके पैतृक गांव से लेकर सीएम की कुर्सी तक के सफ़र को जाना। क्या सीएम धामी प्रदेश की राजनीति के बाद देश की राजनीति में भी उभर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारियाँ के प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।